ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ग्लास बोन डिजीज, पूरी सच्चाई। दोस्तों नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी इंसान की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो सकती हैं कि हल्का सा भी छूने से भी टूट जाएं? सोचिए, अगर कोई बच्चा सिर्फ गोद में उठाने से ही फ्रैक्चर का शिकार हो जाए या चलते चलते उसकी हड्डियां टूट जाएं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली बीमारी है जिसे कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या आसान भाषा में ग्लास बोन डिजीज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, ये क्यों होती है, इसके सिम्टम क्या हैं और क्या इसका इलाज संभव है। पार्ट 1, व्हाट इज द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसे शॉर्ट में OI भी कहते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका मतलब है ये बीमारी इंसान को जन्म से ही होती है। इस बीमारी में शरीर की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैगिल हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर कि बिना किसी चोट के भी फ्रैक्चर हो सकता है। कुछ केस में भी बच्चा पैदा होते ही फ्रैक्चर बोन के साथ जन्म लेता है और लाइफ में बार बार फ्रैक्चर होते रहते हैं। इसलिए इसे ग्लास बोन डिजीज कहा जाता है, क्योंकि हड्डियां कांच की तरह फ्रैंगली हो जाती हैं। पार्ट 2, ये बीमारी क्यों होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये बीमारी होती क्यों है। हमारी बोन्स मेनली एक प्रोटीन से बनी होती है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन हड्डियों को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन OI शरीर में कोलेजन प्रॉपरली नहीं बनता, ये डिफेक्टिव कोलेजन बनाता है। इसका कारण होता है कि जीन मुटेशन, जीन्स में गड़बड़ी। ये मुटेशन यूजुअली 2 जीन्स में होता है, COL1A1 और COL1A2। अगर पेरेंट्स में जीन प्रॉब्लम हो तो बच्चे में भी आ सकती है, लेकिन कुछ केस में ये मुटेशन खुद ब खुद भी हो जाता है। पार्ट नंबर 3, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के कई टाइप से होते हैं, लेकिन मेन 4 टाइप समझना ज़रूरी है। सबसे कॉमन और माइल्ड टाइप है, फ्रैक्चर होते हैं लेकिन लाइफ रिएक्टेबिलिटी नॉर्मल होती है। टाइप 2 बहुत ही डेंजर, कई बार बच्चे के जन्म के साथ ही सीवियर नहीं कर पाते और सरवाइव नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर, पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होता है जो डिसफॉर्मेटिस, हाइट कम रह जाती है। टाइप 4 माइल्ड होता है, सीवियर के बीच फ्रैक्चर, माइल्ड और सीवियर के बीच फ्रैक्चर, कुछ डिसफॉर्मेटिव। पार्ट 4 में सिम्टम। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या है। AI सिर्फ हड्डियों तक लिमिटेड नहीं है, ये बॉडी के कई हिस्सों में इफ़ेक्ट करता है। कॉमन सिम्टम हैं बार बार फ्रैक्चर, कमज़ोर बोन, छोटी हड्डियों का टेढ़ा होना। एक्स्ट्रा सिम्टम में आते हैं आँखों का सफ़ेद हिस्सा नीला, दांत कमज़ोर होना और सुनने की क्षमता कम होना और हियरिंग लॉस और जॉइंट लूसेनेस। कुछ पेशेंट में सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। पार्ट नंबर 5, इस बीमारी का पता कैसे चलता है। डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, जैसे कि एक्सरे और जेनेटिक टेस्टिंग, फैमिली हिस्ट्री, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड में भी संकेत मिल जाते हैं। पार्ट 6,
ट्रीटमेंट। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका इलाज है या नहीं। इसका कंप्लीट कोर्स अभी तक नहीं है, लेकिन सिम्टम को मैनेज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट मेडिटेशन बोन को मजबूत बनाने के लिए, फिजियोथेरेपी मस्कुलर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, सर्जरी रॉड्स को डालकर बोन को सपोर्ट देने के लिए। प्रॉपर कोर्स में पेशेंट नॉर्मल लाइफ के करीब जी सकता है। पार्ट 7, OI के साथ जीना आसान नहीं है। हर दिन फ्रैक्चर का डर और फिजिकल इम्यूटेशन, लेकिन फिर भी कई लोग कंडीशन के साथ अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। हमें सिखाता है कि ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली हो सकती है, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू।